हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी चैप्टर वाइज मैथ्स वीडियो सीरीज। इसमें हम लोग आज अलजेब्रा की बात करेंगे। वी ऑल नो कि अलजेब्रा से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर हम पीटी की बात करें तो आउट ऑफ 25 3 to 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इट मींस हमारे पास 15 से 20% क्वेश्चंस अलजेब्रा से पूछे जाते हैं। तो हम लोग अलजेब्रा आने बहुत ही जरूरी है ताकि हम लोग 20% क्वेश्चंस को आसानी से कवर कर सकें। और ये भी है कि इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता। अगर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो तो आप आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसी सीरीज में हम लोग कुछ चीजों को समझते हैं। अलजेब्रा में आखिर होता क्या क्या है। देखिए, पॉलिनोमियल्स आखिर कहलाता क्या है। एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स होते हैं which the variables involved have only नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स। देखिए यहाँ जैसे पॉलिनोमियल अगर px है, इसमें टर्म्स कितने हैं देख लीजिए। a0 अगला है a1x है, x का पावर कितना 1 है। अगला में x का पावर क्या है 2 है। अगला में क्या है, ऐसे करते करते x का पावर n तक है। यानी जो भी n का वैल्यू होगा वो नॉन नेगेटिव होगा। जैसे आप देख लीजिए ax क्यूब bx स्क्वायर cx प्लस 1, ये जो है आपका पॉलिनोमियल है, ठीक है। इसमें आपका ए बी सी जितना भी है, ए बी सी, ये जो भी है ये एक रियल नंबर है। और रियल नंबर का आपको डेफिनेशन पता है, जो रेशनल और इरेशनल नंबर का मिक्सअप होता है। रेशनल प्लस इरेशनल नंबर का पूरा सेट होता है, उसको रियल नंबर कहा जाता है। रेशनल नंबर कहा जाता है जिसको आप पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इरेशनल जिसको पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, यानी कि जैसे √2 हो गया तो इसको आप क्या लिखते हैं, ये तो कटता ही नहीं, रेकरिंग वैल्यू आ जाता है 1.414। इस तरीके से रेकरिंग आते चला जाता है, ठीक है। तो इसको इरेशनल कहा जाता है। तो ये जो होगा ये कुछ भी हो सकता है। ए बी सी जो है वो आपका √2 √5 या रूट के अंदर वाला भी हो सकता है, या 1/5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये जो पावर है ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगा, ठीक है। आगे देखिए, ये एक बेसिक था। आगे देखिए जो मेन चीज है उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज होता क्या है, पहले ये चीज समझने की जरूरत है। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज वो चीज होता है जो आपको हर एक वैल्यू के लिए वो फिट बैठता है। एक तरह का वो फॉर्मूलाज होता है, एक तरह का वो इक्वेशन होता है, अलजेब्रिक इक्वेशन होता है, जिसमें जैसे आपके पास जो भी ये एग्जांपल है, इसमें आप देखिए अगर आप यहाँ पे 1 रखते हैं, ए की जगह 1 रखते हैं और बी की जगह 2 रखते हैं, ठीक है। ये जो पहला है ये आपको इसके लिए सेटिस्फाई कर जाएगा। या आप ए की जगह 2 रखिए और बी की जगह 1 रखिए, कुछ भी वैल्यू रखेंगे ये फॉर्मूला सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। वही होता है आपका आइडेंटिटी, समझ गए। आप इसको रख के देख सकते हैं, आप कुछ भी वैल्यू रखेंगे इसके बराबर इधर जब वही वैल्यू रखेंगे ए और बी की जगह तो सेम आ जाएगा। अब चलिए फर्स्ट हम देखते हैं फॉर्मूला क्या क्या होता है। ये एक बेसिक फॉर्मूला है जो आप लोग स्कूल के टाइम से ही पढ़ते आ रहे होंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता कैसे है, अगर आप a प्लस बी इंटू ए प्लस बी करेंगे तो क्या आएगा, b से b में गुना होगा बी स्क्वायर, ये a टू बी हो जाएगा, a प्लस ए बी हो गया, फिर ए बी होगा, फिर इधर हम लोग घस सकते हैं a इंटू ए स्क्वायर। देखिए आपका क्या आ गया वैल्यू, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये कहां से आया ये भी आप लोगों को समझ में आ गया। दूसरा तरीका है कि a प्लस बी इंटू a प्लस बी जब हम लोग करते हैं तो क्या आता है, a से इसमें करेंगे a स्क्वायर, फिर a से b में करेंगे प्लस में ab, फिर इस b से a में करेंगे ba, फिर इस b से b में करेंगे b स्क्वायर। वही चीज आ गया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर आ गया। इसलिए कैसे भी करेंगे हमारा फॉर्मूला वही आएगा। तो ये एक बेसिक फॉर्मूला है। अब इसमें देख लीजिए जब माइनस आता है तो याद करने का तरीका है, स्क्वायर आपको पता है कि स्क्वायर कुछ भी हो, ये एक तरीके से लिखा क्या है, अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर हम बोले तो ये लिखा हुआ क्या है, a प्लस ये माइनस बी, इसी का होल स्क्वायर में लिखा हुआ है। तो हमको इसका फॉर्मूला आपको पता है, a प्लस बी का स्क्वायर, b के जगह पे क्या है माइनस बी है, तो ये फॉर्मूला तो आपको पता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस में 2ab होता है, a के जगह a है और b के जगह माइनस बी है ना, और बी स्क्वायर तो माइनस बी का स्क्वायर, यही चीज है। ये क्या आ जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस नहीं आएगा, ये माइनस है तो ये प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस बाहर जब आएगा 2ab, और ये माइनस माइनस जब स्क्वायर होता है तो प्लस हो जाता है, प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये फॉर्मूला समझ में आ गया। पहले अगर आप लोगों को बेसिक भी एकदम से नहीं पता है तो पहले ये जान लीजिए कि जब भी हमारा प्लस होता है
और प्लस होता है तो दोनों गुना होकर प्लस ही रहता है, ठीक है। जब माइनस होता है फिर भी ये गुना होकर प्लस ही हो जाता है। लेकिन अगर एक भी माइनस हो गया या एक इधर हो या इधर हो, दोनों का वैल्यू क्या आएगा, माइनस ही आएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, फिर इसको हम लोग डिलीट करते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये फॉर्मूला क्या है, ये किस पे, बेसिक फॉर्मूला हमारा क्या हो गया, यही दो बेसिक फॉर्मूला हो गया। अब इससे हम लोग डिटेल में जाते चले जाएंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होगा, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर हम करते हैं तो हम लोग लिखते क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इतना लिखते हैं, ये लिखते हैं हम लोग। अगर हमको a माइनस बी के होल स्क्वायर के टर्म में देना होगा तो a माइनस बी के होल स्क्वायर जो है, तो इसमें हमारे पास कितना आ गया, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो गया। लेकिन हमको क्या चाहिए था, यहाँ पे एक्स्ट्रा ये हो गया ना, हमको चाहिए था प्लस 2ab, यही चाहिए था ना। तो ये माइनस 2ab के जगह को हम फिल करने के लिए, बैलेंस करने के लिए प्लस 2ab लिख दिए। ये हमारा इतना क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सिर्फ बच गया। अगर हम एक और प्लस 2ab दे तो यही वैल्यू होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का, ठीक है। और इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पे हम लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर इस इक्वेशन से, और प्लस में हमारा 4ab आ गया। समझ गया कैसे होता है, या इस तरीके से आप समझिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है, उसमें क्या होता है, प्लस 2ab होता है, ठीक है। और a माइनस बी के होल स्क्वायर में माइनस 2ab होता है, हमको तो चाहिए प्लस 2ab। तो इसमें जो माइनस 2ab है उसको बैलेंस करने के लिए हम प्लस 2ab लिखेंगे, और एक प्लस 2ab तो और हमको चाहिए ही, यानी कि 4ab जोड़ देंगे तो आ जाएगा मेरा वैल्यू। फिर उसी तरीके से a माइनस बी का होल स्क्वायर में माइनस 2ab होता है, और यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो इसमें प्लस 2ab है, उसको बैलेंस करने के लिए माइनस 2ab हमको एक्स्ट्रा चाहिए, और इसका तो माइनस 2ab एक है ही, तो माइनस 2 माइनस 4ab हो गया। नेक्स्ट देखिए, ये फॉर्मूला बहुत ही कॉमन है, इसको एकदम याद रखना है, बहुत जगह यूज होता है, जोड़ घटाओं में भी यूज हो जाता है। देखिए ये होता है आपका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये एकदम याद रहना चाहिए आपको। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। कोई डाउट? आगे देखिए, ए क्यू प्लस बी क्यू, इस तरीके का जब भी क्वेश्चन है, इस तरह का जब भी फॉर्मूला यूज करने का समय आया, तो हमको बस ये याद रखना है कि a प्लस बी है। तो देखिए इसमें ए क्यू प्लस बी क्यू है, तो हम सीधे a प्लस बी लिखेंगे, ब्रैकेट में देंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी, क्योंकि ये प्लस है सब जगह तो माइनस ए बी दे दिए। यही अगर हमारा माइनस होता तो हम a माइनस बी लिखते, अंदर में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, चूंकि ये माइनस है इसलिए अंदर में प्लस ए बी करेंगे। याद करने का तरीका होना चाहिए, किसी एक को आप अगर ट्रिक से याद कर लेते दूसरा खुद ब खुद याद हो जाएगा, क्योंकि गुना करते रह जाएंगे तब तो आसानी से आंसर हमारा आएगा ही नहीं, गुना ही करते रह जाएंगे। फॉर्मूला एकदम आपको टंग पे याद होना चाहिए। a प्लस बी का होल क्यू, इसका भी याद करने का बहुत आसान तरीका है, सबको आपको पॉजिटिव लेना है, ठीक है। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, कोई डाउट नहीं है। उसी तरीके से जब आपका a माइनस बी का होल क्यू आएगा तो इसमें सारा नेगेटिव लेना है, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। ये सब फॉर्मूला मैं पहले इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर इस फॉर्मूला को आप याद नहीं करते हैं तो आगे जो मैं क्वेश्चंस बताऊंगा नेक्स्ट वीडियोज में बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, आप बस सोचते रह जाएंगे। इसलिए फॉर्मूला एकदम आपको पहले याद होना चाहिए, किसी भी क्वेश्चन को डील करने से पहले आप फॉर्मूला एकदम याद कर ही लेंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए, ए क्यू प्लस बी क्यू, जो हम लोग देखे थे पहले, ये कहां से आया है, हम लोग क्या देखे थे फॉर्मूला, a प्लस बी का होल क्यू हम लोग देखे थे, उसका बदले में हम लोग क्या लिखे थे, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, यही लिखे थे ना हम लोग। इसी चीज को ना हम इधर रख लिए हैं, बाद बाकी ये हमारा इधर रह गया, इसको लेके हम इधर कर दिए हैं। फॉर्मूला कहीं से डिराइव होता है एक ही फॉर्मूला से, ठीक है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। इसको हम लोग स्थिर रख लिए हैं, इसको लेके इधर कर दिए हैं। देखिए a प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, फिर वही चीज था हमारा जो ये माइनस वाला था, माइनस में सब में था, तो हम लोग a माइनस बी का होल क्यू यहाँ पे रख लिए हैं और इसको उठा के इधर कर दिए a माइनस बी का होल क्यू, प्लस ये चूंकि माइनस होता है
तो इधर आके प्लस हो गया 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, ये बहुत अच्छा फॉर्मूला है। अभी हम लोग पढ़े हैं ए क्यू प्लस बी क्यू का, ठीक है। क्या पढ़े थे हम लोग? a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और चूंकि ये सब प्लस में है इसलिए माइनस ए बी। देखिए इसमें एक एक्स्ट्रा टर्म बढ़ गया है, ठीक है। आप इस चीज से थोड़ा कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये अगर इसको हम अलग करते हैं, चाहे यहां हम पहले लिखते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या होना चाहिए? ए प्लस बी प्लस सी। ये तो पहला ही फॉर्मूला जैसे हम लोग याद किए उसी तरीके का कुछ है। फिर अंदर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसमें माइनस ए भी था, इसमें लेकिन होता है ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इतना होने के बाद हमको बस ख्याल रखना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि ज्यादा माइनस कर दिए इसलिए इसमें हम एक प्लस 3abc कर देंगे। वही फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, इस abc को माइनस में इधर लाके किया हुआ है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी को माइनस 3abc लिखा हुआ है। बराबर में ये चीज दिया हुआ है जो हमने ऊपर बताया अभी, ये वाला है। क्लियर। उसके बाद आते हैं, इसी से एक फॉर्मूला और डिराइव होता है, ए प्लस बी प्लस सी। इसमें अगर हम बाहर में 1/2, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये सब आपको नहीं आएगा तो आप कभी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। देखिए अगर आप बाहर में 1/2 से गुना करते हैं तो अंदर में 2 से गुना हो जाएगा। अगर बाहर में हम 2 से भाग दे रहे हैं, अंदर 2 से गुना हो जाएगा। सब में 2a स्क्वायर देख रहे हैं, 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca हो गया। अब आप देखिएगा ये क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर। अगर एक ए स्क्वायर यहां लेते हैं, सब देखिएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, यही लिखा हुआ है। इसको हम किस तरीके के फॉर्मूला में तोड़ सकते हैं? यही है ना, बाहर में 1/2 है तो 1/2 को हम आगे ले आए, a प्लस बी प्लस सी। यहां तक मेरा क्लियर हो गया। अब इसको हमको डिवाइड करना है। देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर होता क्या है? a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है ना, ये हम लिख दिए। फिर b माइनस सी का होल स्क्वायर क्या होगा? b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, यही होगा, ये भी हम लिख दिए। बच गया हमारे पास c माइनस ए का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, यही होता है ना। देख लिए फॉर्मूला कहां से आ गया। अगर ये फॉर्मूला आपको याद है और ए बी, देखिए क्वेश्चन किस तरीके से आता है, आपको a का वैल्यू दिया रहेगा 5, b का वैल्यू दिया रहेगा 6 और c का वैल्यू दिया रहेगा 7। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन इस फॉर्मूला से निकालेंगे कठिन होगा, इससे भी निकालेंगे कठिन होगा। लेकिन अगर आप इससे निकालेंगे तो आपको दिख रहा है 6, 5, 11 और 7 कितना हो जाएगा? यहाँ पे 16 हो जाएगा। यहाँ 11, 7, 18 हो जाएगा। और a माइनस बी क्या हो जाएगा? -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। यहाँ पे 6 माइनस 7 -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। यहाँ पे 7 माइनस 5 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। 4 1 5 1 6 गुने 18/2 तो 9 6 54 सीधे आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है क्यों ये फॉर्मूला कारगर होता है? समझ में आ गया? ऐसे निकालते तो आपसे बन पाता आसानी से? नहीं ना। आगे देखते हैं। अब देखिए ये इतना समझ गए। इस फॉर्मूला पे आप ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका लिखा हुआ है, अगर गौर कीजिएगा कहीं भी आपको अगर दिया हुआ है a का वैल्यू दिया हुआ है 5, b का वैल्यू 4 और c का वैल्यू दिया हुआ है -9, जब हम तीनों को जोड़ेंगे a प्लस बी प्लस सी तो हमारा वैल्यू क्या आएगा? 0 आ जाएगा। दिख रहा है क्योंकि ये तो -9 है, तीनों जुट के 0 आ जाएगा। 0 अगर आ जाएगा तो a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू तो 0 हो गया। 0 से किसी भी संख्या में गुना करेंगे हमारा वैल्यू 0 ही आएगा। इसलिए क्या आ जाएगा हमारा? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर हमारा 0 हो जाएगा। यही जब 3abc इधर आएगा तो प्लस में 3abc आ जाएगा। यही आपका यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपका वही चीज दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं।
देखिए यही आपका 18 जो फॉर्मूलाज हैं ये सब बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको याद होना चाहिए। अब देखिए a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, ये क्या होता है? पीछे हम लोग फॉर्मूला किस तरीके से पढ़े थे? a प्लस बी का होल क्यूब पढ़े थे। इसमें हमने क्या बताया था? a क्यूब सारा चीज पॉजिटिव होगा, b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, यही है। तो इसी तरीके से आपको थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट है। ये 3b प्लस सी बाहर में, जिसमें जैसे इसमें ए बी है तो इसमें इस तरीके से बाहर में नहीं है। तो जब तीनों है तो प्लस तो सब में रहेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3, यहां तक आपका फिर मैच कर रहा है। अंदर में लिख देना ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। इस फॉर्मूला को भी याद रखेंगे, ये ज्यादा नहीं पूछा जाता है पर याद रहना चाहिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है ना। यही ना इधर आके माइनस में हो गया है, इधर जो हम 2ab लिखते हैं ना प्लस 2ab, अगर ये चीज नहीं होता तो हम क्या लिखते हैं? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। वही जब इधर यहां से ये उठ के इधर चला है तो माइनस में 2ab हो गया। वही चीज देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, यही उठ के ना इधर आके प्लस में 2ab हो गया। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट देखिए ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, इसको भी याद रखना है आपको। a4 प्लस b4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसको आपको निकालना है, तो ये आप कैसे निकालेंगे? अब देखिए हमने आपको क्या बताया था, ए मान लीजिए कि ये जो है ये आपका ए स्क्वायर है, ठीक है, माइनस में ए बी माइनस बी स्क्वायर, यही चीज लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ना, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ये अगर माइनस आप कॉमन लिए हैं तो इसके में तो माइनस था ही, तो आप कॉमन ले लीजिए, प्लस बच गया। इसमें जब माइनस कॉमन लेंगे, आपको पहले भी हम बताए ना कि माइनस माइनस प्लस होता है, अगर एक माइनस हम कॉमन ले लिए प्लस में से तो एक माइनस बचेगा ना। फिर दूसरा देखते हैं, ये भी आपका इस तरीके से प्लस में ए बी, देखिए यहां पे थोड़ा सा गलत हो गया, रुकिए इसको देखिए, ये क्या दिया हुआ है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी दिया हुआ है। यहां पे आप इसको कॉमन अगर ले लेते हैं, ए मान लेते हैं इसको, ठीक है, तो आप पढ़े हुए हैं फॉर्मूला कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ये ए के जगह अगर है तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होता है ना। इसका वैल्यू क्या होगा? a4 प्लस b4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, यही होगा, माइनस में ए स्क्वायर बी स्क्वायर। देखिए इसमें से एक घट गया, हमारा वैल्यू क्या आ गया? a4 b4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यही आ गया, यही चीज यहाँ पे है। तो फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, कहीं कोई भारी चीज नहीं है, घबराना नहीं है बस। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आती है बात कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अगर किसी स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं तो इसमें कोऑर्डिनेट भी जुड़ा हुआ है, साथ साथ में कोऑर्डिनेट का भी आपको बहुत सारा क्वेश्चन डील किया जाएगा। देखिए ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? कभी भी जब हम लोग किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखते हैं, मान लीजिए यहाँ P है, इसका कोऑर्डिनेट हम ए बी लिखते हैं, तो इसको फिर से हम बी ए नहीं लिख सकते हैं। ए बी जो है वो बी ए के बराबर कभी नहीं हो सकता है। ए बी का मतलब है कि x में a और y में b, तो उसको हम bA लिख देंगे तो उल्टा हो जाएगा, x में b और y में a हो जाएगा, इसलिए इसको खासा ध्यान रखना है। इसी को ऑर्डर्ड पेयर कहा जाता है, मतलब एक फिक्स पेयर होता है, उसको आप उलट नहीं सकते। देखिए यहाँ ab इक्वल टू नॉट ba हो सकता है, उसी तरीके से 2-3 अगर है तो उसको 3-2 नहीं लिख सकते हैं। अब देखिए कोऑर्डिनेट सिस्टम में होता क्या, कोऑर्डिनेट एक्सिस किसको कहते हैं? पॉइंट्स को एकदम ध्यान से समझते चलिएगा, ये एक बार समझ लीजिएगा, थोड़ा सा दिमाग पे जोर देना है ताकि क्वेश्चन आगे आसानी से बन सके। अगर अभी आप आसान समझिएगा तो बाद में भारी लगने लगेगा, ठीक है, इसलिए अभी थोड़ा दिमाग लगा के मेहनत करके सीख लेना है। चलिए देखते हैं, ये हमारा एक्सिस कहलाता है। ये कौन सा एक्सिस है? वाई एक्सिस। जो भी आपका वर्टिकल होता है ना उसको वाई एक्सिस बोलते हैं। हमेशा एक फिक्स्ड रूल है, जो वर्टिकल लाइन है, दो लाइन जब परपेंडिकुलरली एक दूसरे को काटता है तो जो वर्टिकल लाइन होता है उसको वाई एक्सिस बोलते हैं। पॉजिटिव वाले को वाई बोलते हैं, जब
ओरिजिन से नीचे आता है तो y डैश बोलते हैं, और जहां पे ये दोनों और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है उसको x एक्सिस बोलते हैं। x एक्सिस को x डैश से डिनोट करते हैं, ठीक है, इसको y डैश से डिनोट करते हैं, और जहां पे कटता है उसको ओरिजिन कहते हैं और o से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट 0 0 होता है, ठीक। अब देखिए समझ लेते हैं बातों को। टू फिक्स्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन कॉल्ड द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कौन कौन, x एक्सिस और y एक्सिस। ये 2D ज्योमेट्री है इसलिए 2 ही एक्सिस होता है। जब हम 3D ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो उसमें 3 एक्सिस होता है। एक कौन सा होता है, z हो जाता है, ठीक है, x y और z हो जाता है, ठीक है। ये z डैश होता है, ये x डैश होता है। ये चीज बस आप अपने समझ के लिए समझ लीजिए। यहाँ पे हम कर लिए, और वो जो होता है हमारा ओरिजिन होता है। फिर अब आती है हॉरिजॉन्टल लाइन, हमने पहले ही बता दिया कि x एक्सिस कहलाता है। वर्टिकल लाइन जो होता है, वर्टिकल लाइन किसको कहते हैं, जो सीधा सीधा होता है उसको y एक्सिस कहते हैं, o को ओरिजिन कहते हैं। अब आती है बात कि x कोऑर्डिनेट को क्या कहते हैं। x कोऑर्डिनेट दोनों को कहते हैं, इसमें जो भी रहेगा, यहाँ पे अगर कोई चीज आ रहा है तो इसको हम कहेंगे कि x कोऑर्डिनेट में 3 है, यहाँ पे कोई चीज आ रहा है तो इसको हम कहेंगे y कोऑर्डिनेट में 4 है। लेकिन जब एक दूसरा और नाम होता है इसका, तो x कोऑर्डिनेट को क्या कहा जाता है, ऑर्डिनेट कहा जाता है। ऑर्डिनेट याद रखिएगा, यहाँ लिखा भी है, x कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट कहा जाता है, x कोऑर्डिनेट को एब्सिसा कहते हैं, और y कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट कहते हैं। एकदम ये ध्यान रखिएगा, जैसे x कोऑर्डिनेट आपको लगे ऑर्डिनेट है लेकिन नहीं, एब्सिसा कहलाता है, और y कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट कहते हैं। ऑर्डिनेट जैसे पूछा नहीं जाता पर जानने के लिए है, जान लीजिए बस। x एंड y डिनोट्स रिस्पेक्टिवली द एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट। तो अगर हम कहते हैं कि PAB है तो इसमें ऑर्डिनेट कौन सा है, हमारा B है, क्योंकि B में है, y में B तक है तो B ऑर्डिनेट हो गया, और A क्या हो गया, एब्सिसा हो गया, ठीक है, एब्सिसा हो गया। आगे चलते हैं, देखिए y कोऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट ऑन x एक्सिस 0। x एक्सिस आपका ये है, y कोऑर्डिनेट में कोई भी पॉइंट, देखिए y में तभी ना हम कहेंगे 1 है जब ये x से कुछ आगे होगा। अगर हम कहेंगे -3 है यानी x से -3 नीचे होगा। x एक्सिस जो है उससे अगर नीचे या ऊपर होगा तभी ना हम कहेंगे कि y कोऑर्डिनेट में वो कुछ है। अगर x एक्सिस पर ही होगा तो हम इसको क्या कहेंगे कि y में 0 है। वही चीज यहाँ पे बताया जा रहा है कि y में ये आगे बढ़ा ही नहीं, तो यहाँ कहा जा रहा है कि y कोऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट ऑन x एक्सिस इज 0। y किसी भी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, अगर कोई पॉइंट है x एक्सिस पे, ध्यान दीजिएगा, तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पे अगर कोई पॉइंट है, इसका मतलब क्या है कि x में तो 3 है लेकिन y में कितना है, 0 है, क्योंकि देखिए ओरिजिन यहाँ 0 है, यहाँ 0 लिखा हुआ है, इससे तो ऊपर ना ही उठा ना ही नीचे गया, यानी y में क्या है, ये 0 है। x में कितना है, 3 है। इस चीज को समझिए, अगर इस एक्सिस पे कोई पॉइंट है, y एक्सिस पे अगर यहाँ कोई पॉइंट है, यानी x में ये क्या है, 0 है। y में भले ही 1.25 है या 2 के बराबर है, लेकिन x में क्या है, 0 है, क्योंकि देखिए यहाँ 0 है। इससे तो अगर यहाँ पे कोई पॉइंट हो तब तो हम बोलते हैं कि x में 1.5 है और y में 2 है। समझ में आ रहा है। अब आके आते हैं, तो इसको हम कैसे डिनोट करेंगे। अगर यहाँ पे कोई पॉइंट है तो हम क्या लिखते हैं, पहले x का कोऑर्डिनेट लिखते हैं ना, तो x का कोऑर्डिनेट कितना है, 3 है, और y का कोऑर्डिनेट कितना है, तो ऊपर बढ़ा ही नहीं तो 0 है, 30 डिनोट करेंगे। यहाँ पे कोई पॉइंट है 2 पे, तो इसको कैसे डिनोट करेंगे, x में कितना है, x में तो 0 ही है, पहले हम x का ही लिखते हैं, एकदम ध्यान रखिएगा, और y में कितना है, 2 है, तो 0 हो गया इसका। आगे बात आते हैं कि x इक्वल टू अगर 0 है तो वो कौन सा एक्सिस होगा। इस तरीके का क्वेश्चन आपका बिल्कुल आता है पीटी में कि उस लाइन का इक्वेशन बताइए जो x में 0 है। तो x में 0 है यानी कि क्या है, वो y में ही है, यानी कि y एक्सिस जो है वही x में 0 होगा। y में जो 0 है वो कौन सा एक्सिस होगा, x एक्सिस होगा। देख रहे हैं y में 0 है। अब चलिए, we can fix a coordinate unit of length and taking the origin as 0। origin तो 0 होता है, पहले भी बता चुका हूं। x एक्सिस एज वेल एज ऑन y एक्सिस वही है, 0 से आपको नापते हैं। अगर यहाँ पे कोई i है, अगर यहाँ पे कोई p पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे, तो इसको हम नीचे खींचेंगे और इसके इधर खींचेंगे, तो ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट होगा x में कितना है, 3 है,
y में कितना है 3.5 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे 3 और 3.5। इस चीज को आप समझ गए। अब देखिए द डिस्टेंस मेजर्ड अलोंग OX एंड OY आर टेकन एज पॉजिटिव एंड दो। अब देखिए, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझ लीजिए। अब बात आती है कि कोई भी चीज इधर माइनस प्लस क्यों लिखा हुआ है, तो गौर कीजिएगा। ये तो हमारा ओरिजिन हो गया। जब हम एक्स एक्सिस की बात करेंगे तो दाहिने तरफ यानी कि O से लेके, यहाँ पे ओरिजिन है तो O होता है ना, O से X की तरफ अगर बढ़ते हैं तो वो क्या होता है हमारा पॉजिटिव कहलाता है। O से लेके Y के तरफ बढ़ते हैं तो हमारा क्या कहलाता है पॉजिटिव कहलाता है। लेकिन O से X डैश की तरफ बढ़ते हैं, X डैश की तरफ, तो ये हमारा नेगेटिव होता है। O से अगर हम Y डैश की तरफ बढ़ते हैं तो ये हमारा नेगेटिव वैल्यू होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर कोई पॉइंट है तो ये क्या है 5 है, ये 4 है ना, तो इसको हम क्या लिखेंगे, x में क्या है -5, y में क्या है -4। समझ गए। अब आगे देखिए, कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इन ए प्लेन। ये मैं बहुत बार आपको अभी बता चुका हूं कि p कैसे निकालते हैं। अगर इसमें ये a है और y में ये b तक है, देख रहे हैं b ऊंचाई तक, तो a b हो गया, p का कोऑर्डिनेट हो गया ना, x में a हो गया और y में b हो गया। क्लियर। आगे देखते हैं। क्वाड्रेंट किसको कहते हैं, देखिए क्वाड्रेंट क्या होता है, ये सब जब कोऑर्डिनेट पढ़ेंगे तो उसमें बहुत ही अच्छे से डील करें। क्वाड्रेंट आपका होता है, जैसे ये अगर है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, एंटी क्लॉकवाइज हम लोग काउंट करते हैं, ये सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है। ये आपको ट्रिगोनोमेट्री में भी पढ़ना है, ठीक है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ेंगे। अब बात आती है द रीजन XOY। XOY ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा, XOY कौन सा क्वाड्रेंट होगा, अभी बताया हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। YOX डैश ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा, सेकेंड होगा। X डैश OY डैश ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा, थर्ड होगा, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज बढ़ता है क्वाड्रेंट। XOY डैश ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। अब आती है बात कि साइन कैसे हम लोग समझते हैं। देखिए x जब 0 से छोटा हो, x जब 0 से छोटा हो, x जब 0 से बड़ा हो और y भी 0 से बड़ा हो, कौन सा क्वाड्रेंट होगा, फर्स्ट। देख रहे हैं पॉजिटिव पॉजिटिव। x जब 0 से छोटा हो और y जब 0 से बड़ा हो, सेकेंड क्वाड्रेंट प्लस माइनस प्लस हो गया। जब ये दोनों 0 से छोटा हो, y भी 0 से छोटा हो गया, x भी 0 से छोटा हो गया, तब कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, माइनस माइनस। और जब फोर्थ क्वाड्रेंट आता है तो x जो होता है वो 0 से बड़ा होगा लेकिन y 0 से छोटा होगा, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें कोई ज्यादा चीज नहीं। एनी पॉइंट लाइंग ऑन x एक्सिस और y एक्सिस डज नॉट लाई इन एनी क्वाड्रेंट। ये जो है अगर कोई पॉइंट है x एक्सिस पे है तो इसका मतलब क्या हो गया, x एक्सिस पे है, या मान लीजिए 1 है 2 है 3 है, इसका वैल्यू कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 3 और 0 हो जाएगा, क्योंकि y में तो 0 है, तो ये किसी क्वाड्रेंट पे नहीं होगा। अगर ये भी पॉइंट कोई y एक्सिस पे है, ये भी किसी क्वाड्रेंट पे नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी ये कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है CGL और CHSL की पीटी में अक्सर पूछ दिया जाता है। देखिए जब हम वैल्यू कैसे निकालते हैं, अगर कोई हमारा इक्वेशन है b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, इस तरीके का क्वेश्चन आता है आपका। एक जगह वैल्यू जो भी रहे 2x प्लस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। तो कंसिस्टेंसी मतलब क्या होता है, कंसिस्टेंसी मतलब हो गया कि जिसका कम से कम एक सॉल्यूशन हो, और इनकंसिस्टेंट मतलब होता है जिसका एक भी सॉल्यूशन नहीं होती। ये कैसे हम प्राप्त करते हैं, अगर पहले तो हम लिख लेते हैं कि a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2, इसको नोट्स बना के रखने का चीज है। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि ये कंसिस्टेंट है कि नहीं, तो ये आपको पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर a1 बाई a2 का हम रेशियो निकालेंगे, a1 की जगह कुछ भी वैल्यू दिया होगा, a2 की जगह कुछ भी वैल्यू दिया होगा, b1 की जगह कुछ वैल्यू होगा, b2 की जगह कुछ वैल्यू होगा, अगर ये दोनों बराबर नहीं होगा तो हमारा ये क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन देगा। यानी कि x और y का वैल्यू जो भी निकलेगा वो एक यूनिक होगा, ज्यादा वैल्यू नहीं होगा, x का कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू होगा, y का एक कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू होगा। और अगर इसमें क्या हो जाए कि a1 बटे a2 इक्वल टू b1 बटे b2
ये तो हो लेकिन C1 बटे C2 हमारा नहीं हो, तब क्या हो जाएगा, अगर A1 बटे A2 इक्वल टू B1 बटे B2 नहीं है तो आगे हमको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। यहीं पे हम देख लेंगे कि ये कॉन्सिस्टेंट हो गया, इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, एक यूनिक सा सॉल्यूशन निकलेगा। अगर वही A1 बटे A2 यहाँ पे गलत है, A1 बटे A2 इक्वल टू B1 बटे B2 अगर हो जाए तब फिर आगे हम देखेंगे C1 बटे C2 है या नहीं। अगर नहीं है ये C1 बटे C2 तो इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं निकलेगा। ठीक है, आप इसका एग्जांपल आगे देखेंगे क्वेश्चन में। और अगर तीनों का रेशियो जो है बराबर हो जाए तब बहुत सारा सॉल्यूशन निकल जाएगा। लेकिन आपको पहले ही पता है कंसिस्टेंट वो होता है जो जिसमें कम से कम एक सॉल्यूशन हो। बहुत सॉल्यूशन है फिर भी ये कंसिस्टेंट हो जाएगा क्योंकि सॉल्यूशन तो है आखिर। इसको आप नोट्स में कहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नए रूल्स को डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे।